नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। क्या आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं? सरकारी नौकरी स्थिरता, अधिकार और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है। कठिन परिश्रम और योग्यताओं के साथ साथ वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष ग्रह योगों का वर्णन किया गया है जो सरकारी पद प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ये योग नेतृत्व अक्षमता, बुद्धिमत्ता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को मजबूत करते हैं, जो प्रशासनिक, रक्षा और न्यायिक क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक गुण माने जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करते हैं, कुंडली में कौन से योग सरकारी नौकरी के लिए शुभ माने जाते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यह जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण शुभ योग की, जिसे धर्म कर्माधिपति योग कहा जाता है। यह योग तब बनता है जब नवम और दसम भाव के स्वामी आपस में युति करते हैं या एक दूसरे की राशियों में स्थित होते हैं, मतलब राशि परिवर्तन योग में होते हैं, या एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि डालते हैं। केंद्र व त्रिकोण स्वामियों के संबंध को ही विष्णु लक्ष्मी राजयोग भी कहा जाता है। नवम भाव भाग्य पक्ष की मजबूती, लक फैक्टर, अच्छे मार्गदर्शन व जीवन में मिलने वाले अच्छे नए अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दसम भाव कैरियर, सरकारी कार्यों और अधिकार को दर्शाता है। नवम और दसम भाव के स्वामियों के बीच बने इस योग की वजह से नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और प्रशासनिक योग्यता बढ़ जाती है। कुंडली में यह योग अगर केंद्र या त्रिकोण भाव, मतलब पहले, पांचवें, नवें, चौथे, सातवें या दसवें भाव में यह योग बना हो, तो उच्च पद की प्राप्ति, सरकारी नौकरी की प्राप्ति, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। यह योग सरकारी क्षेत्र में दीर्घकालीन करियर विकास व स्थिरता प्रदान करता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह का सरकारी नौकरी में महत्व के बारे में। सूर्य ग्रह शक्ति, नेतृत्व, सरकारी कार्यों और शासन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो यह सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ा देता है। दसम भाव में सूर्य होने पर या दशमेश पर सूर्य का प्रभाव होने पर व्यक्ति को अधिकार, प्रतिष्ठा और करियर में सफलता मिल सकती है। कुंडली में सिंह या मेष राशि में स्थित सूर्य व्यक्ति को मजबूत नेतृत्व और निर्णय लेने की अक्षमता देता है, जिससे वह प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो सकता है। सूर्य की अनुकूल दशा सरकारी करियर में प्रगति और उच्च पदों तक पहुंचने में मदद करती है। अब बात करते हैं गज केसरी योग और सरकारी नौकरी के संबंध के बारे में। गज केसरी योग वैदिक ज्योतिष के सबसे शुभ और प्रभावशाली योगों में से एक माना जाता है। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भावों में स्थित होता है, मतलब बृहस्पति चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में स्थित होता है। गज केसरी योग जातक को तेज बुद्धि, निर्णय लेने की अक्षमता, नेतृत्व कौशल और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है, जो सरकारी नौकरी और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, शिक्षा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र, डिप्लोमेटिक और विदेश सेवा, इन सभी क्षेत्रों में नौकरी मिलने की संभावनाएं इस योग के कुंडली में मौजूद होने की वजह से बहुत बढ़ जाती है। पंच महापुरुष योग और सरकारी नौकरी का संबंध। पंच महापुरुष योग वैदिक ज्योतिष के 5 विशेष योगों में से एक है, जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बनने पर उसे विशेष शक्तियां, प्रसिद्धि, सफलता और ऊंचे पद प्रदान कर सकता है। ये योग 5 ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि के कारण बनते हैं, और जब ये ग्रह सब ग्रही या अपनी उच्च राशि में केंद्र भावों, पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में स्थित होते हैं, तब बनता है। पंच महापुरुष योग के प्रकार और सरकारी नौकरी पर इनके प्रभावों की बात करें तो रोचक योग बनता है मंगल देव से। सेना, पुलिस, प्रशासनिक सेवाएं, खेलकूद, रक्षा क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ा देता है ये योग। बुध से बनता है भद्र योग, प्रशासन, लेखा जोखा, बैंकिंग, न्यायिक सेवा में ये योग संभावनाएं बढ़ाता है। हंस योग जो बृहस्पति से बनता है, न्यायपालिका, उच्च प्रशासनिक पद की प्राप्ति, शिक्षा क्षेत्र में तरक्की की संभावनाओं को ये योग बढ़ाता है। शुक्र से बनने वाला योग है मालव्य योग, जो विदेश सेवा, कला एवं संस्कृति विभाग, फैशन इंडस्ट्री में सफलता प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ाता है। पांचवा योग है शश योग, जो शनिदेव से बनता है, प्रशासन, राजकीय सेवा, न्यायालय, राजनीति, इन क्षेत्रों में सफलता की संभावनाओं को ये बढ़ाता है। पंच महापुरुष योग व्यक्ति की पेशेवर अक्षमता, नेतृत्व शक्ति, निर्णय लेने की अक्षमता और कैरियर में स्थिरता को बढ़ाता है। सार्वजनिक सेवा में मान सम्मान और नेतृत्व की भूमिका दिलाने में सहायक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में पंच महापुरुष योग है और अन्य ग्रह भी अनुकूल हैं, तो उसकी सरकारी नौकरी पाने की संभावना अधिक होती है। अब बात करते हैं राजयोग की, जो बृहस्पति, शनि और चंद्रमा की विशेष मजबूती से बनता है। ये योग व्यक्ति को शक्ति, उच्च पद, ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति, शनि और चंद्रमा शुभ भावों में स्थित होकर एक अनुकूल संयोग बनाते हैं।
यह योग व्यक्ति को नेतृत्व, प्रभाव और अधिकार प्रदान कर सकता है। इस राजयोग बनने के कुछ नियम हैं, जैसे कि बृहस्पति जो कि ज्ञान, न्याय और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, जब वह लगन, दसम कर्म भाव या नवम भाग्य भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो सकता है। शनिदेव जो कि अनुशासन, परिश्रम और प्रशासनिक शक्ति का कारक है, जब यह दसम भाव, कर्म भाव, एकादश भाव, लाभ भाव या लगन भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी या प्रशासनिक पद प्राप्त कर सकता है। चंद्रमा मन, लोकप्रियता और निर्णय लेने की अक्षमता का प्रतीक है। यदि यह केंद्र भावों में शुभ ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस राजयोग से उच्च प्रशासनिक पद व सरकारी सेवाओं में सफलता प्राप्ति होती है। अगला योग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसका नाम है आदि योग। कूटनीति, रणनीति और सरकारी कैरियर में सफलता ये योग प्रदान कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में आदि योग एक शुभ और प्रभावशाली योग है जो व्यक्ति को कूटनीतिक कौशल, रणनीतिक सोच और सहनशीलता प्रदान करता है। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा से छठे भाव शत्रु भाव, सातवें भाव सार्वजनिक संबंधों के भाव और आठवें भाव गुप्त ज्ञान और रणनीति के भाव में बुध, शुक्र और गुरु स्थित होते हैं। यह योग व्यक्ति को उच्च प्रशासनिक पदों, न्यायिक सेवाओं, राजनयिक सेवाओं, सरकारी संस्थानों इनमें सफलता दिलाने में मदद करता है। इस योग के प्रभावों को समझें तो बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और संचार कौशल को बढ़ाता है। शुक्र ग्रह कूटनीति, आकर्षण और सामंजस्य बनाने की अक्षमता देता है। बृहस्पति ज्ञान, न्याय, नैतिकता और निर्णय लेने की अक्षमता को मजबूत करता है। जब ये तीनों ग्रह इन विशेष स्थानों पर होते हैं, मतलब छठे, सातवें और आठवें भाव में चंद्रमा से, तो व्यक्ति में नेतृत्व, संतुलन और जटिल परिस्थितियों को संभालने की अक्षमता विकसित होती है जो सरकारी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। अगले योग की बात करें तो पंचम और दसम भाव के स्वामियों की युति भी बहुत शुभ फल देती है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मामले में। पंचम भाव और दसम भाव का संयोग वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और कैरियर की उन्नति के लिए। पंचम भाव जो बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की अक्षमता तथा एकाग्रता को दिखाता है, और दसम भाव जो कैरियर, प्रतिष्ठा और प्रशासनिक शक्ति को दिखाता है। जब पंचमेश व दशमेश एक साथ आते हैं तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग बनता है जो व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी नौकरियों और उच्च पदों तक पहुंचाने में सहायक होता है। यह योग प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उच्च शिक्षा प्राप्ति और साइंस व रिसर्च में सफलता दिलवा सकता है। अगला महत्वपूर्ण योग है सरस्वती योग। सरस्वती योग वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग है जो व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, ज्ञान, संचार कौशल और कूटनीतिक क्षमता प्रदान करता है। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति, शुक्र और बुध कुंडली में केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हो। यदि ये तीनों ग्रह स्वग्रही उच्च या मित्र राशि में हो तो सरस्वती योग अत्यंत प्रभावशाली होता है। बुध की उपस्थिति व्यक्ति को तेज दिमाग और तर्क शक्ति प्रदान करती है जो यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रशासनिक परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। बृहस्पति की शक्ति व्यक्ति को न्यायिक और कूटनीतिक सोच प्रदान करती है जो राजनयिक और सरकारी नीति निर्माण पदों के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुक्र की उपस्थिति व्यक्ति को कूटनीतिक वार्ता और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करती है। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो कानून, प्रशासन, कूटनीति, शिक्षा, लेखन और मीडिया से जुड़े हुए हैं। अगले योग की बात करें तो वो बनता है दशमेश से। दशम भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए। जब दशम भाव का स्वामी जो कैरियर और पेशे का प्रतिनिधित्व भी करता है, सूर्य, चंद्रमा, गुरु या शनि के साथ युति करता है तो यह व्यक्ति को सरकारी सेवाओं और संगठित संस्थानों में सफलता दिलाने में मदद करता है। सूर्य देव का दसम भाव के स्वामी पर प्रभाव नेतृत्व अक्षमता बढ़ाता है, व्यक्ति को प्रशासनिक और उच्च पदों के लिए उपयुक्त बनाता है। चंद्रमा का प्रभाव जनता से जुड़ने की अक्षमता देता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की योग्यता देता है, जिससे व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा, राजनीति या प्रशासन में सफलता मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति का दसम भाव के स्वामी पर प्रभाव ज्ञान, नैतिकता और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। शनिदेव का दसम भाव के स्वामी पर प्रभाव मेहनत, अनुशासन और स्थिरता को मजबूती देता है, जिससे व्यक्ति को लंबे समय तक सरकारी सेवा में सफलता मिलती है। अगर दसम भाव का स्वामी इन घरों के साथ युति करता है तो यह व्यक्ति के सरकारी नौकरी में सफलता और कैरियर में स्थिरता की संभावनाओं को बढ़ाता है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी प्राप्ति में दशा अंतर्दशा यानी सही समय का क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अपना शुभ या अशुभ फल देता है। दशा अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में होने वाली प्रमुख घटनाओं को प्रभावित करती है। सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए सही घरों की अनुकूल दशा का होना बहुत आवश्यक है। कुंडली में शुभ ग्रहों की जब दशा चलती है, जैसे सूर्य, शनि, गुरु, मंगल या बुध की दशा अनुकूल हो और वो शुभ स्थानों पर स्थित हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिल सकती है। दशा के दौरान घरों की स्थिति को समझें। यदि दशा का स्वामी दसम भाव यानी कैरियर भाव, एकादश भाव, लाभ भाव, पंचम भाव,
बुद्धिमत्ता भाव या नवम भाव भाग्य भाव में हो तो सरकारी क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। योगकारी ग्रहों की दशा, यदि व्यक्ति की कुंडली में राजयोग, गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग या अन्य शुभ योग बनाने वाले ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो सरकारी नौकरी मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। शनिदेव अनुशासन और स्थिरता के कारक हैं। यदि यह दशम भाव में हो और इनकी दशा अंतरदशा चले तो भी व्यक्ति को सरकारी विभागों में सफलता मिल सकती है नौकरी पाने में। सूर्य की दशा भी सरकारी नौकरी पाने के लिए अनुकूल होती है। यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में अनुकूल है तो व्यक्ति इनकी दशा में प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, पुलिस और सरकारी उच्च पदों में सफलता प्राप्त कर सकता है। बृहस्पति की दशा, जो कि ज्ञान, नैतिकता और न्याय के प्रतीक हैं, अगर अच्छी दशा हो इनकी तो व्यक्ति को न्यायपालिका, शिक्षा विभाग, नीति निर्माण और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में सफलता दिला सकती है। मंगल देव शक्ति और पराक्रम के कारक हैं। यदि कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति पुलिस, सेना, तकनीकी क्षेत्र और रक्षा सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सकता है। बुध ग्रह, जो कि बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के कारक हैं, यदि बुध की दशा चल रही हो तो व्यक्ति लेखन विभाग, बैंकिंग, प्रशासन और सरकारी मीडिया क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। सिर्फ शुभ योग होने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बल्कि अनुकूल ग्रह दशा भी उतनी ही जरूरी होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शक्तिशाली योग मौजूद हैं लेकिन सही ग्रह दशा नहीं चल रही है तो योग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सरकारी नौकरी के लिए मजबूत कुंडली के महत्व की चर्चा करें तो यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धर्मा कर्मा अधिपति योग, शश योग, पंच महापुरुष योग, राजयोग, गजकेसरी योग, सरस्वती योग जैसे शुभ योग व्यक्ति को प्रशासन, कानून व्यवस्था और सरकारी सेवाओं में सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। यदि सूर्य, शनि, गुरु और चंद्रमा सही स्थान पर स्थित हों तो व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और करियर में स्थिरता प्राप्त होती है। हालांकि ज्योतिष केवल मार्गदर्शन देता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मेहनत, सही रणनीति और उचित तैयारी करना भी आवश्यक है। सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। ये उपाय घरों की स्थिति को मजबूत करके भाग्य और मेहनत के प्रभाव को बढ़ाते हैं। नौकरी के लिए ज्योतिष में मुख्य रूप से सूर्य, शनि, गुरु और दसम भाव, कर्म भाव का विशेष महत्व होता है। यदि इनका सहयोग अच्छा हो तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूर्य देव को आपको मजबूत करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। तांबे की अंगूठी दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहने। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना भी शुभ होता है। दसम भाव को मजबूत करें। कुंडली में दसम भाव के स्वामी ग्रह का मंत्र जपें। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। त्रि धातु का छल्ला, तांबा, पीतल, चांदी तीनों समान मात्रा में लेकर पहने। कच्चे दूध से धोकर अनामिका उंगली में रविवार को प्रातः आप इसे धारण कर सकते हैं।